हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। उसका आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जहाँ तक हो गया था। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर बेटा 3 से हम लोग स्टार्ट करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल में। किसमें बेटा? डीके गोयल। डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया हुआ बेटा द जर्नल ऑफ द साहिल ब्रोज। कौन बेटा? साहिल ब्रोज, जिनका ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। आइए, सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, कितने साइड होते हैं कृष्णा? 2 ना प्रिंस। एक कॉलम क्या चीज़ का होता है? LF, लेज़र फोलियो। और ये होता है डेबिट का रुपीज़ और क्रेडिट का रुपीज़। ये होता है आपका पर्टिकुलर और ये होता है आपका डेट। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। ये जर्नल हम किसका बना रहे हैं बेटा? साहिल ब्रोज का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं बेटा? जर्नल ऑफ साहिल ब्रोज। ठीक है, साहिल ब्रोज का बेटा हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, है ना कृष्ण, है ना प्रिंस? तो इसमें पहला ट्रांजेक्शन दिया है बेटा, हमारा ईयर कब का है ये? 2022 1 अक्टूबर। 2022 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ था? क्या हुआ था? परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो साहिल ब्रोज है, यानी अपने आप को मान के चला करिए कि साहिल ब्रोज यानी हम, मेरी कंपनी, हमने अनिल से सामान खरीदा। क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। ठीक है, वो भी कैश में। तो ये किससे रिलेट कर रहा है रूल में? रियल अकाउंट से। किससे प्रिंस? रियल। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो मेरे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदते समय हम क्या लिखते हैं? परचेज, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट, और गोज आउट क्या हुआ बेटा? कैश। टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 40,000 और 40,000। ठीक है बेटा, समझ गए? तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग, हाँ, परचेज गुड्स, हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। हम इसमें नगद खरीद रहे बेटा। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन बेटा क्या दिया हुआ, जरा देखिए। हाँ, 3 अक्टूबर को परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अब यहाँ पर अतुल से बेटा गुड्स खरीद रहे हैं, कैश का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन उधार है। ये ट्रांजेक्शन उधार। तो उधार के केस में बेटा सेम एज इट इज यही ट्रांजेक्शन है, बट इसमें क्या है कि कैश नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा, लेकिन टू कैश नहीं होगा, क्योंकि कैश तो है नहीं। तो उसकी जगह क्या लिखेंगे प्रिंस? अतुल लिखेंगे। वेरी गुड। तो एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अतुल्स अकाउंट। ठीक है, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। ठीक है, बीइंग परचेज फ्रॉम अतुल, है ना, फ्रॉम अतुल। ठीक है, क्लियर? कितने अमाउंट है बेटा? 75,000 का बेटा हमने गुड्स खरीदा है। चलो ये तो हो गया, समझ गए? अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया है? हाँ, रिटर्न गुड्स टू अतुल। अब बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो अतुल से सामान खरीदा 75,000 का, तो उसका कैश पेमेंट नहीं किया, अभी वो उधार है। अभी वो अपने बुक में रिकॉर्ड किया होगा कि साहिल ब्रोज अभी हमको पैसा देगा, यानी हम उसको अभी पैसा देंगे, अभी दिए नहीं है। लेकिन आगे क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन आपका दिखा रहा है कि 6 अक्टूबर को हमने अतुल को गुड्स रिटर्न कर दिया। कितने का? 3,000 का। कितने का बेटा? 3,000। हमने 75,000 का गुड्स खरीदा, अभी उसको पैसा दिया नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद, यानी आपके 6 अक्टूबर को क्या हुआ कि हमने उसको 3,000 का सामान बोला रिटर्न कर दिया। बोला भाई हमको नहीं चाहिए, तो एक काम करो, जितना मेरा खाते में लिखे हो उसमें से कुछ कम कर दो। कितना कम करो? 3,000 कम कर दो। तो बेटा अब रिटर्न वाला एंट्री यहाँ बनेगा। तो रिटर्न वाला एंट्री पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि रिटर्न गुड्स को रिटर्न कर रहा है, ये भी रियल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जरा एक बात बताइए बेटा, जब हम सामान रिटर्न किए
तो मेरे पास कैश आना चाहिए ना, तो कैश तो दिए नहीं है कि कैश हमको वापस करेगा, कैश हम उसको दिए हैं कि कैश मुझे वापस करेगा, नहीं करेगा ना। तो उसके जगह अगर कैश मान लीजिए वो, अगर हम उसको कैश देते हैं तो मुझे कैश रिटर्न करता ना, तो मेरे पास क्या आता, कैश आता, तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन हम तो कैश दिए नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम कैश को डेबिट ना करके तुम किसको डेबिट करेंगे, अतुल को। किसको बेटा, बताए थे ना जब उधार होता है तो उधार केस में कैश की जगह नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, नाम। यानी कि मेरे पास रिटर्न में कैश नहीं आ रहा, तो उधार है, तो उसके केस में क्या लिखेंगे, अतुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अतुल से अकाउंट डेबिट टू। आपके यहाँ से गोज आउट क्या हुआ बेटा, सामान ना, आपने सामान को रिटर्न कर दिया, तो सामान क्या, गुड्स है, यानी परचेज होगा। नीचे क्या होगा, गोज आउट में क्या, परचेज होगा। लेकिन रिटर्न हम कर रहे हैं तो साथ में हम परचेज रिटर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रिंस, परचेज रिटर्न पूरा लिखेंगे, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने का अमाउंट, 3000 का रिटर्न कर दिया। अब एक बात बताइए बेटा, हमने उसको 3000 का रिटर्न तो कर दिया है, वो हमने रिटर्न का एंट्री प्रिंस बना दिया बेटा, देख रहे हैं। तो एक बात बताइए बेटा, अब हम उसको बाद में कितना देंगे, क्या 75,000 पूरा देंगे कि 3000 कम हो जाएगा, यानी 72,000 देंगे, 72,000 देंगे। ये 6 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन है। नरेशन क्या होगा, बीइंग, है ना, रिटर्न गुड्स टू अतुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया पेड कैश टू अतुल 50,000। बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने अतुल को बेटा कैश पे किया। क्या पे किया बेटा, कैश पे किया। चलो ठीक है, यानी कि 72,000 देना था, उसमें से हम उसको 50,000 पे कर रहे हैं। तो बेटा कैश पेड, कैश रिसीव, चेक पेड, चेक रिसीव, ये किससे रिलेट करता है, पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल ना, तो पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, याद करिए, कैश पेड, कैश रिसीव, चेक पेड, चेक रिसीव, पर्सनल होता है ना, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, अतुल, क्योंकि अतुल को हम कैश पे कर रहे हैं, तो अतुल रिसीवर है ना। तो अतुल को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और गिवर कौन है, हम है, तो हम अपना नाम ना लिख के क्या लिखेंगे, कैश। वेरी गुड, तो होगा एंट्री अतुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, 50,000, 50,000 और 50,000। ठीक है, नरेशन क्या बनेगा, बीइंग पेड कैश टू अतुल। क्या बेटा, 8 अक्टूबर को बेटा ये ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा अगला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, हाँ, सोल्ड गुड्स टू चारू। बेटा ध्यान देगा, यहाँ पर गुड्स चारू को हम बेच रहे हैं, यानी कि हम साहिल ब्रोज है तो हम चारू को सामान बेच रहे हैं। कैश का नाम नहीं वर्ड यूज़ किया है ना, बोला है कि सोल्ड गुड्स टू चारू, सिर्फ चारू बोला है, कैश नहीं बोला है। तो ये ट्रांजेक्शन भी क्या है, उधार है। क्या है प्रिंस, उधार है। तो सामान बेच रहे बेटा, ये भी रियल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो मेरे पास क्या आ रहा है, जब हम सामान बेचे तो कैश तो आएगा नहीं, तो कैश की जगह क्या लिखेंगे, नाम, यानी कि चारू अकाउंट डेबिट टू, आपके यहाँ से गया क्या, गुड्स गया ना, तो गुड्स जब जाता है तो उसको सेल्स, क्या लिखते हैं बेटा, सेल्स, यानी एंट्री बनेगा, हाँ, चारूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा प्रिंस, 1 लाख है, ठीक, 1 लाख का बेटा हमने चारू को सामान बेचा है, अभी वो मुझे दी नहीं है। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग सोल्ड गुड्स टू चारू। ठीक है, डेट क्या रहेगा, 10 अक्टूबर। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, देखिए बेटा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमने चारू को 1 लाख का सामान बेचा है, 1 लाख का, उसमें से चारू बोल रही है कि मुझे 20% सामान मुझे नहीं चाहिए, तो 20% सामान मुझे रिटर्न कर रही है। दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, है ना। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर हो रहा है बेटा 20%, जितना सामान उसने खरीदा था उसका 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होगा, होगा ना, 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000 होगा कि नहीं होगा बेटा, यानी 20,000 का सामान मुझे वो रिटर्न कर रही है। दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। अब इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं, फिर ट्रिक समझते हैं। कॉन्सेप्ट बेटा ये है
कि जब वो मुझे सामान रिटर्न कर रही थी, ये भी रियल अकाउंट से रिलेट कर रहा है, सामान आ रहा जा रहा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आएगा, सामान आएगा, क्या आएगा बेटा, सामान वापस आएगा ना, तो जो सामान मेरे पास वापस आएगा उसको क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आएगा, सामान वापस आएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और आपके यहाँ से मेरे यहाँ से क्या जाएगा, पैसा तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो मुझे पैसा दी कहाँ है कि हम उसको देंगे, तो उसको जो है क्या लिखेंगे, चारू, क्या लिख देंगे, चारू अकाउंट, कितने का, 20,000 का, ठीक है, 20,000 का बेटा वो सामान मुझे रिटर्न कर दे। नरेशन होगा बीइंग, हाँ, बीइंग चारू रिटर्न गुड्स, बस रिटर्न गुड्स, ठीक है, समझ आ गया बेटा। डेट क्या है बेटा आपका, 12 अक्टूबर। चलिए बेटा ये हो गया। अब देखिए बेटा एक ट्रिक इसका समझिए, ट्रिक, ये तो कॉन्सेप्ट था प्रिंस, ट्रिक क्या हो सकता है, ट्रिक इसका ये होगा बेटा ना, जो सेल्स का एंट्री है जस्ट इसका उल्टा सेल्स रिटर्न वाला होगा। सेल्स का एंट्री क्या है, चारू अकाउंट ऑफ सेल्स है, इसका उल्टा कर दिए, रिटर्न वाला एंट्री होगा, उल्टा करेंगे तो सेल्स ऊपर आ जाएगा, बस उसके साथ एक चीज और लगा देना है, रिटर्न, क्या लगाना है, रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, चारू नीचे आ गई, समझ में आ गया। उसी तरह परचेज वाले में भी था कि जो परचेज वाला एंट्री था उधार वाला, उसका जस्ट उल्टा होगा परचेज रिटर्न वाला, क्लियर। आगे ट्रांजेक्शन बताइए बेटा क्या दिया है, हाँ पेड रेंट। देखिए बेटा पेड रेंट कुछ नहीं बोला तो हम अपने बिजनेस में पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं प्रिंस, बिजनेस में, तो ये मेरा एक्सपेंस है कि नहीं, खर्चा है ना प्रिंस, तो खर्चा किससे रिलेट करता है, नॉमिनल से। नॉमिनल का रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड ना, यानी रेंट हम पे कर रहे हैं तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट को क्या कर दे, डेबिट कर दे, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट किस फॉर्म में पे कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट। कितने का अमाउंट है, 2000 का हमने रेंट पे किया। चलो नरेशन क्या होगा, बीइंग पेड रेंट, डेट क्या रहेगा, 15 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल। देखिए बेटा साहिल यानी कि साहिल कौन, मैं, साहिल का ही बना रहे हैं ना जनरल, तो साहिल यानी मैंने क्या किया बेटा, अपने बिजनेस से विड्रॉ किया पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घरेलू पर्सनल यूज के लिए हमने अपने बिजनेस से पैसा निकाला, तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग, क्या बेटा, ड्राइंग। और ड्राइंग मेरे लिए खर्चा है क्योंकि मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ, तो एक्सपेंस है ये मेरे लिए। तो एक्सपेंस किससे रिलेट करता है, नॉमिनल से। नॉमिनल का रूल, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट है ना बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू किस फॉर्म में ले रहे हैं, कैश टू कैश अकाउंट। 10,000 बेटा हमने पे किया, पे करेंगे। बीइंग नरेशन क्या होगा, बीइंग withdrawn money for पर्सनल यूज, ठीक है। डेट क्या है बेटा आपका, 20 अक्टूबर। चलो अब तो ट्रांजेक्शन है नहीं बेटा, कंप्लीट। टोटल करते हैं, टोटल कितना आएगा, हाँ वेरी गुड, इसका टोटल आएगा, टोटल ओवरऑल पूरा ट्रांजेक्शन का जोड़ेंगे डेबिट का तो 3 लाख, और क्रेडिट का भी कितना आएगा, 3 लाख, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया प्रैक्टिकल, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। चलिए बेटा उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिकल डीके गोयल का, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारा ये जर्नल हुआ है द जर्नल ऑफ गणेश ब्रोस। कौन बेटा, जर्नल ऑफ गणेश ब्रोस। अब यहाँ पर गणेश ब्रोस का एंट्री बनाना है, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन बेटा आपका दिया है, ईयर है 2023 और 3 मार्च को, ईयर क्या है 2000 प्रिंस 23, और 3 मार्च को दिया है ना, 3 मार्च को पहला एंट्री क्या दिया है ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू देव। बेटा एक बात बताइए, देव को हम सामान बेच रहे, कैश का नाम लिया है नहीं ना, तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, उधार है। किससे रिलेट कर रहा है, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो बेटा मेरे पास क्या आएगा जब हम बेचेंगे, तो कैश तो आएगा नहीं, तो कैश की जगह क्या लिखें, नाम, तो क्या लिखें, देव, देव्स अकाउंट डेबिट टू। मेरे यहाँ से गया क्या बेटा, गुड्स गया,
तो गुड्स जब जाता है क्या लिखते हैं, सेल्स टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 1 लाख का हमने सामान देव को बेचा है, अभी वो मुझे पैसा नहीं दिया है, अभी वो उधार है, ठीक है। ये हो गया। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग सोल्ड गुड्स टू देव। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट का डेट है बेटा आपका 5 मार्च लिखा है। रिसीव, देखिए बेटा क्या लिखा है, देखिए रिसीव फ्रॉम देव ऑफ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देव से हमें पैसा रिसीव हो गया है, ठीक है। अब एक चीज़ बेटा हमको बताइए कि देव से मुझे कितना पैसा चाहिए था, 1 लाख चाहिए था, बट मुझे रिसीव कितना हो रहा है, 98,000। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया बेटा, डिस्काउंट। एक चीज़ बेटा हम आपको बता दें, जब हम डिस्काउंट देते हैं, यही बता देते हैं, डिस्काउंट जो हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, सेल करते हैं। क्या करते हैं, सेल करते हैं। जब सेल करेंगे तभी तो वो मुझे पैसा वैसा देगा, समझ रहे, पैसा वैसा देगा तभी हम डिस्काउंट देंगे। या तो सेल करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, कुछ हम कैश रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, कैश रिसीव। जैसे मान लीजिए आप ही है प्रिंस, हम आपको पैसा देने आ रहे हैं, पैसा देने आ रहे हैं, तो आप मुझे डिस्काउंट क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। क्या करेंगे, करेंगे ना कृष्णा, वो मुझे क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जब उसको पैसा हमको देने जाएंगे तो प्रिंस मुझे डिस्काउंट अलाउ करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। डिस्काउंट रिसीव कब होगा आपको, जब आप परचेस करोगे। क्या करोगे, जब आप परचेस करोगे, या जब आप पेड करोगे। क्या करोगे, हाँ कैश पेड करोगे। क्या करोगे, कैश पेड। जब आप किसी को कैश पे करने जाओगे, जैसे मान लीजिए हम ही ले लेते हैं, हम गए प्रिंस को बेटा कैश पे करने, प्रिंस ध्यान देगा, हम आपको कैश पे करने गए, तो आपने मुझे डिस्काउंट दिया, तो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है, मुझे डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जो कैश पे करता है। क्लियर। डिस्काउंट अलाउड किसके लिए होता है, जो कैश रिसीव करता है। जो परचेस करता है सामान, जो सामान खरीदता है, उसको डिस्काउंट मिलेगा ना, कि देगा, मिलेगा। तो वही चीज़ है। और जो सामान बेचता है उसको डिस्काउंट मिलता है कि वो डिस्काउंट देता है, देता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्लेरिफाई हुआ। अब एक चीज़ बेटा हमको जरा बताइए, ये जो डिस्काउंट अलाउड है बेसिकली जो प्रिंस मुझे दे रहे हैं, तो प्रिंस के लिए जो डिस्काउंट अलाउड है, प्रिंस के लिए जो डिस्काउंट अलाउड है, वो प्रिंस के लिए खर्चा है कि इनकम है? ध्यान से बताइएगा। आप डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रिंस मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो प्रिंस के लिए क्या है, खर्चा है। क्या बेटा, खर्चा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं ना बेटा, कम हो गया ना पैसा, पैसा देना था पूरा 1,98,000 दे रहे हैं, तो प्रिंस के लिए क्या है, ये खर्चा है। तो एक बात बता बेटा, जो खर्चा ये है, तो हम आपको क्या बताए थे, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड, याद है, डेबिटेड नॉमिनल रूल। तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होगा, क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव, हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, प्रिंस के जरिए मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो बेटा डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है। और नॉमिनल रूल में इनकम क्या होता है, ऑल इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, याद है, ऑल इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, यानी कि इट मींस वर्ड, जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो क्या होता है, क्रेडिटेड होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा, यानी ऊपर होगा, हमेशा क्या होगा प्रिंस, ऊपर, और डिस्काउंट रिसीव जो हमेशा क्रेडिट होगा वो हमेशा कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, इसको पहले, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए बेटा, तो आपको डिस्काउंट के बारे में समझ में आ गया कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, यहां पर बेटा क्या हो रहा है कि जो देव है, देखिए देव को जो हमने सामान बेचा है वो मुझे 1 लाख अभी दिया नहीं है प्रिंस। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन जो दिया है, कब दिया था बेटा, डेट क्या था, 5 मार्च को ना। तो 5 मार्च को बेटा जो ट्रांजेक्शन दिया वो ये दिया है कि देव से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है। किससे रिसीव हो रहा है प्रिंस, देव से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है, 98,000। यहां पर एक बात बताइए बेटा, मुझे चाहिए कितना था, टोटल 1 लाख ना, तो रिसीव कितना हो रहा है, 98,000। कितने का डिस्काउंट है, 2,000 का डिस्काउंट है ना। एक बात बताइए बेटा, इधर देखिए, यहां पर सामान हम बेचे हैं, सेलर कौन है, हम है ना सेलर।
तो सामान हम बेचे हैं और हमको जो पैसा रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं ना बेटा। तो हम जब डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव है? अलाउड है। और डिस्काउंट अलाउड में लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, बताए थे। तो कहाँ होगा? डेबिट साइड। अब ये तो समझ में आ गया कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड होगा। कैश पेड कैश रिसीव, चेक पेड चेक रिसीव, किससे रिलेट करता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? हम है ना, क्योंकि मुझे वो पैसा दे रहा है, देव मुझे पैसा दे रहा है, तो हम रिसीवर। तो हम क्या लिखेंगे? अपने नाम की जगह क्या लिखेंगे बेटा? कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट। एक चीज और डेबिट होगा, पूछे क्या? डिस्काउंट। हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है कि नहीं, है ना? तो ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, याद करिए बताए थे। तो डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए खर्चा है, तो उसको भी डेबिट करो। क्या करो? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गिवर। कौन है प्रिंस? देव। कौन है? देव। तो टू देव्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा बताइए तो? देखिए 98,000 बेटा मुझे कैश रिसीव हुआ, ठीक है। इधर देखिए 2,000 का डिस्काउंट हो गया, टोटल मुझे कितना चाहिए था? 1 लाख चाहिए था। ऐसे लिखते बेटा, ध्यान दीजिएगा। कैश इतना रिसीव हुआ, डिस्काउंट इतना, टोटल मुझे 1 लाख चाहिए था, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा क्या दिया है? हाँ क्या दिया बेटा? सोल्ड गुड्स। हाँ सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। कितने का बेटा? 80,000। ध्यान दीजिएगा, मनमोहन को भी हमने बेटा सामान बेचा, कितने का? 80,000 का। बेचा कि नहीं बेचा? कैश का नाम लिया है? नहीं ना, ये ट्रांजेक्शन क्या है? उधार। ये भी रियल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो मेरे पास क्या है? कैश आना चाहिए था। हम सामान बेचेंगे तो क्या आएगा? कैश। कैश तो नहीं दे रहा है, तो क्या लिखेंगे कैश की जगह? प्रिंस। नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नाम। नरेशन लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो नाम क्या होगा? क्या नाम है? मनमोहन। मनमोहन्स अकाउंट डेबिट टू। बेटा मेरे यहाँ से गया क्या? सामान गया ना, गुड्स। तो गुड्स जब जाता है सेल्स करते क्या लिखते हैं? टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 80,000, ठीक है बेटा। चलो नरेशन बेटा आप लोग लिख लीजिएगा, नरेशन आसान है, समझ में आ गया है। डेट क्या है जरा फटाफट बता दीजिए मुझे। 6 मार्च। चलो नेक्स्ट पे ट्रांजेक्शन बेटा क्या दिया है? नहीं, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000। देखिए बेटा, मनमोहन को हमने जो 80,000 का सामान बेचा था, उसमें से मनमोहन ने मुझे 1,000 का सामान रिटर्न कर दिया। बोला कि सर मुझे 1,000 का सामान नहीं चाहिए, ठीक है, तो खाते से मेरा 1,000 कम कर दो। बात समझ में आया? तो यहाँ पर मनमोहन क्या कर रहा है? सेल्स को रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? तो हम बताए थे ना, इसका जस्ट उल्टा एंट्री होता है। सेल्स ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना, बस। हाँ पूरा क्या लिखेंगे उसको? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन? मनमोहन। मनमोहन अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा रिटर्न कर रहे हैं? 1,000 रिटर्न कर रहा है ना प्रिंस। चलो 1,000 बेटा रिटर्न हो गया। बात समझ में आ रहा है? डेट क्या बता दीजिए? 8 मार्च। चलो नेक्स्ट बेटा क्या दिया बताइए? ऑफिस अकाउंट ना। कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है बेटा? यहां पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो इसके बाद दिया है उसमें ये बोल रहा है कि मनमोहन से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है? 78,200। एक बात बताइए मुझे, मनमोहन को हमने सामान कितने का बेचा है? 80,000 का बेचा है। हाँ 80,000 का बेचा है बेटा। मनमोहन मुझे पैसा भी दिया नहीं, 80,000 देगा, लेकिन बट हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद मनमोहन बोल रहा है कि मुझे ना 1,000 का सामान सर नहीं चाहिए, रिटर्न कर दो। तो हमने रिटर्न पे लगा दिया, तो 80,000 में से 1,000 का सामान रिटर्न कर दिया। इसका मतलब अब मुझे वो कितना देगा? 79,000 देगा। 1,000 रिटर्न कर दिया ना, यानी अब हम उसके खाते में कितना अमाउंट लिखेंगे? 79,000। अब वो मुझे 79,000 नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है? 78,200। कितने का डिस्काउंट हमने उसको दिया है? अलाउड है ना, हमने उसको दिया है। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट। सेम एज इट इज ऐसा एंट्री बनेगा, इसी तरह बनेगा। हमको वो पैसा दे रहा है, तो कैश पेड कैश रिसीव, चेक पेड चेक रिसीव। ये किससे बनेगा? पर्सनल के रूल से। रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। रिसीवर कौन है? हम। मुझे रिसीव हो रहा है, तो हम अपना नाम की जगह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। एक चीज और डेबिट करेंगे, पूछिए क्या? डिस्काउंट अलाउड।
क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं बेटा, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल से रिलेट कर रहा है। ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, यानी कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है बेटा? मनमोहन। मनमोहन कितना पैसा रिसीव हो रहा है मेरे को बेटा? 78,200। 800 का हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है बेटा कांक्षा, डिस्काउंट दे दिया, टोटल हमारा कितना है 79,000, ठीक है क्लियर, समझ गए? डेट क्या बेटा, डेट बता दीजिए। 15 मार्च बेटा डेट है। चलिए बेटा यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा अगला क्या दिया है कृष्णा? डेट क्या, डेट बताइए। 16 मार्च क्या लिखा है? हाँ रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। देखिए प्रिंस, कैश किससे रिसीव हो रहा है? हाँ अच्छा, उसके बाद भी डिस्काउंट अलाउड कितना है? अब देखिए बेटा यहां पर क्या है कि राम से कैश रिसीव हो रहा है, ठीक, उसके आगे क्या लिखा है? डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट अलाउड है? 500। और डिस्काउंट मुझे कैश कितना रिसीव हो रहा है राम से? 19,500। बेटा ध्यान दीजिएगा, पैसा रिसीव हो रहा है, पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। कैश रिसीव कैश पेड, चेक रिसीव चेक पेड। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? हम है, हम अपना नाम ना लिखे क्या लिखेंगे? कैश, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। यहां पर बेटा हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं ना राम को, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है प्रिंस? मेरे लिए खर्चा होता है, तो उसको भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डेबिट। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है इसमें बताइए तो? गिवर कौन है बेटा? राम है, तो टू राम्स अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा हमें कैश रिसीव हुआ जरा बताओ? 19,500। डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? टोटल हमारा अमाउंट कितना चाहिए था उससे प्रिंस? 20,000 चाहिए था, ठीक। चलिए बेटा बात नहीं। नेक्स्ट हम ये डेट क्या बेटा, डेट बता दिए तो? ये 16 मार्च का था। चलो अगला बताओ बेटा। देखिए बेटा पेड कैश टू पवन, पवन को कैश पे कर रहे हैं, ये भी पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर रिसीवर कौन है? पवन, क्योंकि पवन को हम पे कर रहे हैं, तो पवन रिसीवर हुआ, तो पवन को डेबिट करो। क्या कर दो? पवन, पवन से अकाउंट डेबिट, ठीक। गिवर कौन है बेटा? हम है, तो हम अपना नाम ना लिख के क्या लिखते हैं? कैश। एक चीज ध्यान देगा, यहां पर डिस्काउंट भी दिया है ना, तो बेटा एक बात बताइए, जब हम पे कर रहे हैं, जब हम पे कर रहे हैं बेटा, तो डिस्काउंट मुझे मिलेगा ना, पवन के जरिए मुझे मिलेगा। तो मुझे क्या हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या होता है? इनकम। क्या होता है? ऑल इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, यानी डिस्काउंट रिसीव नीचे होगा, ठीक। ये तो समझ में आ गया। ये वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट करो कि पवन रिसीव कर रहा है, तो गिवर कौन है? हम है ना गिवर, तो हम अपना नाम ना लिख के क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट, और उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब बेटा एक चीज हम आप लोग क्लेरिफाई कर रहे हैं, ये देखिए बात समझिएगा, जहां कैश रहता है ना, जिस साइड कैश होता है डिस्काउंट भी उसी साइड होता है। ये ट्रिक है, जिस साइड आपका कैश होगा, जिस साइड आपका बैंक होगा, उसी साइड आपका डिस्काउंट होगा। अगर कैश ऊपर है तो डिस्काउंट ऊपर है, तो ऊपर वाला जो डिस्काउंट होता है, डेबिट वाला जो डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो क्या होता है? अलाउड। नीचे अगर कैश है तो वहां पर भी डिस्काउंट क्या होगा? नीचे ही होगा। और जो क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट होता है वो कौन सा होता है? डिस्काउंट रिसीव। समझ में आ गया? जहां कैश, जिस साइड हमारा कैश है उसी साइड हमारा डिस्काउंट होता है। क्लियर हुआ बेटा? ये ट्रिक समझ में आ गया? चलो जरा इसका अमाउंट कंप्लीट करो बेटा। कितना दिया? पवन को कितना पे हो रहा है? 4,000 बेटा 700 हम पे कर रहे हैं। कितने का डिस्काउंट मेरे को मिला? 300 का डिस्काउंट मिला। देखिए कहां लिखेंगे बेटा? यहां लिखेंगे। तो देखिए हमने कैश कितना पे किया है? 4,000 कैश के सामने, और डिस्काउंट मुझे कितना मिला? टोटल हमारा अमाउंट कितना जोड़ के होगा? ऐसे लिखना है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ये ट्रांजेक्शन डेट क्या है बेटा बताओ? 20। चलो नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? क्या दिया है?
sold goods to Varun हाँ। at a least price of 5,000 at 20% trade discount. बात समझिए बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, यहाँ पर सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, किसको कर रहे हैं प्रिंस? वरुण को, नीचे दिया ना वरुण, वरुण को बेटा हम सोल्ड कर रहे हैं गुड्स 25,000 है, कितने का? 25,000 का। और जब हम उसको सामान बेच रहे हैं ना, ठीक है, कैश में बेच रहे कि उधार बेच रहे, देखिए तो बेटा कैश का नाम नहीं लिया है ना प्रिंस, कृष्णा नहीं दिया है, तो बेटा ये ट्रांजेक्शन उधार है। हम उसको सामान बेचे, अब बेचते समय हम उसको डिस्काउंट दिए, क्या दिए? कितने का डिस्काउंट है? 20%। बेटा एक बात बताइए, उधार पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट या कैश? ट्रेड, याद करिए, बताए थे ना डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा उधार पे मिलता है और कैश डिस्काउंट नगद में। यहाँ नगद तो है नहीं, ट्रांजेक्शन उधार है, तो इसमें जो डिस्काउंट है कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ अमाउंट में माइनस करते हैं बेटा, अमाउंट में, जनरल एंट्री में शो नहीं करते हैं, याद रखिएगा। जरा एक बात बताइए बेटा, हम उसको बेच रहे हैं कितने का? 25,000 का प्रिंस, इसका 20% डिस्काउंट निकालो, कितना आएगा? 5,000 है, कितना आएगा बेटा? यानी 5,000 का डिस्काउंट आएगा। 25,000 का 20% कितना आएगा? 5,000। तो जरा 5,025 में माइनस करो, कितना आएगा? 20,000। इसका मतलब हमने उसको सामान कितने का बेच दिया? 20,000 का। याद करिए, यहाँ पर ना जो डिस्काउंट है ना प्रिंस कृष्णा, ये डिस्काउंट बेटा हम जनरल एंट्री में शो नहीं करेंगे। जैसे ये शो किए ना, इधर देखिए बेटा, ये शो किए ना, क्योंकि ये नगद मिल रहा था, ऑन टाइम मुझे पैसा मिल रहा था, तभी हमें डिस्काउंट शो किए हैं। उधार वाला डिस्काउंट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, उसको सिर्फ अमाउंट में माइनस करते, जनरल एंट्री में शो नहीं करते। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा? उधार वाला एंट्री, सामान बेच रहे तो रियल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास क्या आना चाहिए था? कैश। कैश तो नहीं आ रहा, तो क्या नाम लिखेंगे? वरुण्स, वरुण्स अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास गोज आउट, मेरे यहाँ से गया क्या? सामान गया ना, गुड्स गया है, तो उसको क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। कितने का लिखेंगे बेटा अमाउंट? 20,000। कितना लिखेंगे? हम बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट वाला माइनस करते हैं, लेकिन एंट्री में शो नहीं करते हैं। ठीक है, काम खत्म, आपका एंट्री समाप्त हो गया। डेट क्या है बेटा, बता दीजिए। 25 मार्च हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। टोटल करिए बेटा, कितना आएगा? 4,05,000, 4,05,000, डबल लाइन से क्लोज। ये ट्रांजेक्शन बेटा आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है, तो बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर।